वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिया हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने की अक्कासी है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि भारत के मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। फितनल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। विफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जो नाकाबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023-24 में गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला विफाकी और सूबाई हुकूमतों के उन दानिस्ता ताखीरी इकदाम का नतीजा है जिससे निजी शोबे को फायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी खजाने का नुकसान पहुंचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इम्पोर्ट की गई उस साल मुल्क की तारीख में गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी। वाफिस स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मेट्रिक टन इम्पोर्ट की थी, इम्पोर्ट 35 लाख टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट बदनाम ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। गंदम स्कैंडल पर नून लीग और PTI का एक दूसरे पर इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसी की हुकूमत थी, कौम जानती। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची और लाहौर में 1 किलो चीनी 190 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में फी किलो चीनी 190 और बाज़ बाजारों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़िश्ता साल कीमत न बढ़ने की यकीन दहाने पर चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। कल एक ऐलान हुआ कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। सर, जो PTI की मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, वो नाकाम हो चुकी है। अब फैमिली को आगे नहीं, देखिए, फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं वो अच्छी बात है। जो ताल्लुक़ है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनके शाना बशाना चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, फैमिली का बानी PTI से ताल्लुक अलग नौइयत का है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बोले, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीटें PTI के पास हैं। सूबे की हैसियत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आए, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। साथ ही ये भी कहा कि बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे।
अगर लाकानूनियत बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। कहा बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन से पूछ लें। PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का PTI के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफ़ाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफ़ाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ़्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराज़ी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र का मुतफ़िक़ा लाइहा अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वक्त का तकाजा है, सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाइहा अमल अपनाएं। बाहमी मुशावरत और मुतफ़िक़ा फैसलों के ज़रिए ही दायमी अमन कायम हो सकता है। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि सेहत के शोबे में प्राइवेट अस्पतालों को इंगेज किया है। खैबर पख्तूनख्वा के हर रीजन में दिल का अस्पताल होगा। पिछली 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ है वो इस हुकूमत में करेंगे। वज़ीर आला से मुस्कुराहट के तबादले के बाद क्या हालात बदल गए? जियो न्यूज़ का गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी से सवाल। गवर्नर KPK ने कहा कि मुस्कुराहट मोहब्बत की निशानी नहीं, तंज भी हो सकता है। एक मुस्कुराहट से झगड़े खत्म नहीं होते। एक वोट भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, जिसका जमहूरी हक बनता है, उसके साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला गुज़श्ता रोज़ तकरीब में हमारे मेहमान थे। अगर कोई आपके घर में आए तो आप उसको इज्जत देते हैं। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमान को पेश किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर बनाए गए कॉल सेंटर पर छापा मारा था। मुलजिमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। फैसलाबाद कॉल सेंटर से पकड़े जाने वालों से तफ्तीश में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर से कॉल करने वाले खुद को खातून जाहिर करके तस्वीर भेजा करते थे। जब लोग हनी ट्रैप में फंस जाते तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार की वेबसाइट पर टास्क के तहत क्लिक पर 1000 से 1500 रुपए दिए जाते। कुछ अरसा गुजरने के बाद क्लिक करने वालों को सरमायाकारी करने और भारी मुनाफे का लालच दिया जाता। फिर नुकसान दिखाकर वो रकम हड़प कर ली जाती। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकार और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ हुई, तहकीकात जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर वजह मौत के हवाले से कुछ कहना काबिल अज़ वक्त होगा। लाश इस काबिल नहीं कि उससे मौत की वजह बताई जा सके। वजह जानने के लिए DNA और केमिकल एग्जामिन के सैंपल ले लिए हैं। पुलिस का लवाहिकीन से भी राबता हो गया। हुमैरा असगर के पड़ोसियों का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ़ रहती थी या सफ़र पर होती थी। हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद और जहलुम वैली में शदीद बारिश। हटियावाला और वादी जहलुम के इलाका गौहराबाद शर्की में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैला। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। राबता सड़कें बह जाने से सैकड़ों अफराद घरों में मैसूर होकर रह गए। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी, घरों को खाली कराने के अहकामात। जलास में मुतादिद मकामात पर सैलाब से फसलों को नुकसान। ब्यामर में सैलाब से फसलें तबाह। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी। गवाड़ी समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए कटाव से हज़ारों एकड़ ज़मीन और ट्यूबवेल तबाह। गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिश से दराजवाला और बुर्जी का हिफाजती बंद टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के खोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने से मोटरसाइकिल सवार रेले में बह गया। नौजवान की तलाश जारी। खोरंग में तुग़यानी के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया।
सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत फैमिली के 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शेखुपुरा में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर में लारी अड्डा के करीब बारिश के पानी में खेलता बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया। दो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सानह स्वात पर जामी रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के इक़दाम से मुतालिक एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पंजाब में डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयारी तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ऑनविल मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल है। इमदादी फंड्स में इजाफा सिंध फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया गया। भारत को जिन ग्रुप्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से हाल ही में हम FATF के सख्त अमल से गुजरे हैं। FATF में आलमी बिरादरी ने उन ग्रुप्स के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की तस्दीक की है। FATF की निगरानी का अमल बहुत सख्त होता है, आप कुछ नहीं छुपा सकते। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम हमले के मुतासरीन का वो दुख और खौफ महसूस कर सकते हैं।